ये प्रमाण बल हुआ। और जो विषय प्रमाण से नहीं समझ में आ सकता हो पर वो अपने सामर्थ्य से ही समझ में आ सकता हो, वो प्रमेय बल हुआ। जैसे श्री गोसाई जी का और अकबर बीरबल का प्रसंग है कि उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है श्री गोसाई जी से। तो वो साहब कैसे मिले, ऐसा उन्होंने पूछा। तब श्री गोसाई जी ने कहा जैसे हम तुम मिले। तो भगवान को देखना या भगवान को पाना हमारी सामर्थ्य का विषय नहीं है। श्री गोसाई जी ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं अकबर को मिलना चाहता तो न जाने कितनी लंबी प्रोसीजर होती, वो प्रमाण बल से अकबर को मिलना हो तो अकबर जो मिलना चाह रहा था श्री गोसाई जी को, तो बिना कोई प्रक्रिया के तत्काल मिल गए। ये प्रमेय बल हुआ। तो ब्रह्म, जगत, जीव, धर्म, पाप पुण्य, लोक परलोक, ये सब ऐसे विषय हैं कि जिन विषयों का ज्ञान हमें बिना शास्त्र के प्रमाण के नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब शास्त्रीय तत्व हैं। जैसे स्वर्ग हमने किसी ने नहीं देखा, स्वर्गवासी कोई हो यहाँ आत्मा तो पता नहीं, उनको मैं नहीं कहता हूँ, पर अभी हम लोगों ने किसी ने स्वर्ग को नहीं देखा। पर शास्त्र में कहा गया है कि स्वर्ग जैसा कोई लोक होता है जिसका राजा इंद्र कहा जाता है, जहाँ देव बसते हैं, जहाँ पुण्य अधिक होने पर मनुष्य भी मृत्यु के बाद आत्मा वहाँ जाती है, वहाँ बहुत सुख मिलता है वगैरह वगैरह। स्वर्ग ऐसा कोई एक स्थान है। अब ये हमें बिना शास्त्र के समझ में नहीं आ सकता है। ये प्रमाण बलम आश्रित्य शास्त्रार्थो विनिरूपिता। इसी तरह ब्रह्म के बारे में बड़ा विस्तार से उपनिषदों में निरूपण है। अब कोई हमें ये कहे कि आपके पास उसकी फोटो हो तो जरा शेयर करें, उसकी आवाज़ हो तो उसकी क्लिप भेजें, तो वो हमारे पास नहीं है। प्रमाण में जो कहा गया है उतना हम कह सकते हैं कि ब्रह्म ऐसा होता है। परम ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत्, बस इतना हमको पता है, क्योंकि शास्त्र में इतना ही लिखा है। तो ये प्रमाण बल पर ब्रह्म तत्व का निरूपण हुआ। इसी तरह जीव चैतन्य के बारे में कहो तो वो क्या है कि वो चिदंश है, वो अणु है, वो अविद्या से बद्ध होता है, विद्या से मुक्ति होती है, ऐसा। अब ये भी शास्त्र में ही कहा गया है, उतना ही हम जान सकते हैं। हम सबके भीतर होता है ऐसा कहा गया है, पर हमें वो अनुभव में नहीं आता है। तो जीव का जो ऐसा स्वरूप का निरूपण करना कि जो शास्त्र वचनों पर ही आश्रित हो, ये प्रमाण बल से उसका निरूपण हुआ। पर अब मानो कि ऐसे दृष्टांत कि जहाँ कोई जीव किसी को आंखों से दिखलाई दे, शास्त्र को उसने जाना हो न जाना हो तब भी, जैसे शिशुपाल का वध किया और उसके शरीर में से ज्योति भगवान के मुख में प्रवेश करती हुई सभी सभाजनों ने देखी। अब इसमें कोई वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, यानी भगवान ने सबको दिखलाया। तो ये जो जीव चैतन्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है वो किसी प्रमाण से नहीं हुआ है, ये प्रमेय बल से हुआ है। यही बात इस जगत तत्व के बारे में भी है। हमने वेद न पढ़ा हो तब भी हम पंचमहाभूत का तो ज्ञान रखते ही हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तो सभी जानते हैं। हिंदुस्तान के कोई चिंतक
की बात अपन छोड़ दें तो परदेश के भी रोम, ग्रीस और यहाँ के जो चिंतक थे वो भी 5 नहीं तो 4 तत्व तो वो भी बोलते ही थे कि होते हैं। आकाश को उन्होंने तत्व के रूप में नहीं पहचाना था। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये 4 तत्व होते हैं, उससे सृष्टि बनी है, ऐसा वो भी कहते थे। जिन्होंने वेद तो ठीक है, वेद जहाँ प्रकट हुए उस हिंदुस्तान के बारे में भी नहीं सुना होगा, पर ये जो जगत है या पंच महाभूत हैं वो ब्रह्म के सदंश का परिणाम है। जो सदंश ब्रह्म का एक अंश है, जो ब्रह्म परम तत्व है। ये सब बातें हमें प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं होती हैं, वो हमें प्रमाण से प्राज्ञात होती हैं। पर मानो कि भगवान स्वयं ही अपनी इस सृष्टि के रूप में परिणत होने की पूरी प्रक्रिया किसी को दिखा दें। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने कुछ ज्ञान दिया, या ऐसे यशोदा जी को अपने श्रीमुख में सब कुछ दर्शन कराया। इस तरह से अगर भगवान किसी को इस प्रक्रिया का साक्षात्कार करा देते हैं तब उसमें प्रमाण का कोई रोल नहीं है। वो अपने बल से वो वस्तु आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रमेय बल हो गया। आया ना समझ में? तो प्रमाण बलम आश्रित्य शास्त्रार्थो विनिरूपितः, प्रमाण बल का आश्रय लेकर प्रथम प्रकरण तत्वार्थ दीप निबंध का शास्त्रार्थ उसका निरूपण हुआ। अब आगे प्रमेय बल का आश्रय लेकर सर्वनिर्णय कहा जा रहा है। इस तरह से उसकी उपसंहार में शायद आपने ये बात कही है। प्रमाण बलम आश्रित्य शास्त्रार्थो विनिरूपितः प्रमेय बलम आश्रित्य सर्वनिर्णय उच्यते। तो इस तरह से ये शास्त्रार्थ प्रकरण आज हमने निबंध का जो कारिका का मंगल है, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः, उससे ये ग्रंथ आचार्य शरणों ने क्यों प्रकट किया वो देखा। उसके बाद शास्त्रार्थ प्रकरण का सिंहावलोकन न्याय से उसके 5-6 प्रकरण हैं, उसके बारे में थोड़ा परिचय लिया। और उसके बाद शास्त्रार्थ प्रकरण के अंत में आपने जो ये कहा कि प्रमाण बल के आधार पर शास्त्रार्थ का और प्रमेय बल के आधार पर सर्वनिर्णय कहा जाएगा, उसका विवेचन, इतनी बात अभी आज हमने सोची है। अब सर्वनिर्णय के बारे में थोड़ा देख लो। सर्वनिर्णय में इस ग्रंथ में उसकी जो अनुक्रमणिका है वो विवरण के साथ दी गई है, इसलिए थोड़ा उसके ऊपर दृष्टि डालो। इसमें मुख्य रूप से प्रमाण प्रकरण, प्रमेय प्रकरण, फल प्रकरण, साधन प्रकरण और उपसंहार, इस तरह से इसका प्रारूप है। उसमें 1 से लेकर 83 कारिकाएं जो हैं वो प्रमाण प्रकरण की है। और प्रमाण का मतलब होता है शब्द प्रमाण। हमने अभी प्रमाण की विवेचना की, मीयते इति मानम, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको मान कहते हैं। प्र उपसर्ग लगाने पर प्रमाण हो जाता है, यानी ज्ञान का साधन। वो ज्ञान के साधन तो कई होते हैं। जैसे अभी हमने प्रत्यक्ष की बात की, कुछ बुद्धि से यानी अनुमान से होता है। तार्किकों ने कहा कि नहीं, अभी उपमान यानी सादृश्य भी ज्ञान का साधन होता है।
मायावादियों ने ये कहा कि नहीं, अनुपलब्धि भी हमें कुछ ज्ञान देती है। कुछ लोग कहते हैं कि शब्द भी हमें ज्ञान देता है। उसके अलावा कुछ ऐतिह्य को अलग मानते हैं। तो ऐसे हम ज्ञान कितनी तरह से प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर तत्वचिंतकों ने विचार किया और उन्होंने उनकी संख्याओं को नियत किया कि हमें लगता है कि इसको अलग प्रमाण मानना चाहिए। जैसे तार्किकों ने ये कहा कि हमें कोई चीज़ एक सी दिखती है, उससे हम एक से दूसरे का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब तार्किकों ने उसको उपमान कहा। उपमिति के लिए उपमान प्रमाण होता है। जैसे आप लोगों ने कभी नील गाय देखी हो और घोड़ा भी देखा हो और गाय भी देखी हो, तीन प्राणी आपने देख रखे हों। अब नील गाय अचानक आपको दिखलाई दी तो उसका बहुत स्वरूप घोड़े जैसा होता है, पर हम जानते हैं कि घोड़े को सींग नहीं होते हैं, पर नील गाय को सींग भी होते हैं। दूसरी ओर गाय को सींग होते हैं, पर उसका कद काठी है वो घोड़े की जैसी नहीं होती है, उससे पृथक होती है। तो कुछ सादृश्य घोड़े जैसा है और कुछ सादृश्य गाय के जैसा है। तो हमने एक नाम दे दिया कि ये गाय जैसा घोड़ा दिख रहा है, तो इसको हम गवय कहेंगे। गो सदृशो गवयः। तो तार्किकों ने कहा कि ये उपमिति है और उसके लिए हमारी बुद्धि में कुछ उपमान जैसी प्रक्रिया होती है, सादृश्य को खोजने की। उस सिमिलरिटी को खोज कर हम उसके साथ जैसा जिसके समान हो वो उसका हम अनुसंधान करते हैं और उस अनुसंधान कर कर हम उस वस्तु को पहचान जाते हैं। जैसे ये दो जने बैठे हैं, भले इनके वजन में अच्छा खासा अंतर हो, पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों बहनें हैं। मुझे बहुत समय तक पता नहीं था, ऐसी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि हम परिचय पूछें कौन है क्या हो, पर कई लोगों ने कह दिया कि ये बहनें हैं। मन में देखकर ऐसा अनुमान हो जाता था कि ये बहनें हैं। तो सादृश्य से ज्ञान तो होता है, पर अनुमान से, अनुमान प्रमाण से उस सादृश्य ज्ञान को अलग एक कक्षा के में स्थापित करना, ये एक अलग प्रमाण है। तो तार्किकों को ऐसा लगा कि नहीं, हमें ऐसा कहना चाहिए। तो ठीक है, आप मानो। श्री महाप्रभु जी को नहीं लगता है कि हमें अनुमान को एक प्रमाण के रूप में, उपमान को अनुमान से अलग कोई प्रमाण मानने की आवश्यकता है। वो अनुमान से ही वो गतार्थ है, तो उन्होंने उसको अलग नहीं कक्षा में स्थापित किया। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द इतना पर्याप्त है, इसमें सब हो जाता है। पर ऐतिह्य को श्री महाप्रभु ने अलग से माना शब्द के। श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम, क्योंकि शास्त्र का ऐसा वचन है, शास्त्र में कहा गया है, तो शास्त्र के अनुरोध से हमें उसे मान लेना चाहिए। तो प्रमाण जो प्रकरण है उसमें प्रमाण शब्द का अर्थ हमने समझा कि ज्ञान का साधन प्रमाण होता है।